चीन की चालबाजी और एलएसी पर तनातनी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में बयान देंगे। इससे पहले मंगलवार को रक्षा मंत्री ने लोकसभा में बयान दिया था और चीन को चेताया था कि हिंदुस्तान को एलएसी पर किसी तरह का कोई बदलाव मंजूर नहीं है। मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। रक्षा मंत्री के बयान के बाद विपक्ष ने चीन मसले पर चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने खारिज कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। सदन से निकलकर कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में बापू की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया और सरकार पर गुमराह करने के आरोप लगाए। हमें सदन के अंदर नहीं बोलने दिया। हम जानते हैं ये सरकार डरते हैं, अगर कांग्रेस कोई सवाल पूछ दे, पूछने से जवाब तो नहीं है, क्या कहेंगे, डरते हैं। राजनाथ सिंह के बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री के बयान से साफ हो गया है कि चीन की ओर से किए गए अतिक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री ने देश को गुमराह किया। राहुल ने ट्वीट करके कहा कि हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा था, है और रहेगा। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा कि आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे और चीन से हमारे देश की जमीन कब वापस लाएंगे। चीन पर सियासी घमासान और एलएसी पर तनातनी के बीच भारतीय फौज लद्दाख में सर्दियों की तैयारी में जुट गई है। सेना ने रसद, पानी और ईंधन जुटाने की कवायद शुरू कर दी है, ताकि सर्दियों में जब लद्दाख देश के दूसरे हिस्से से कट जाए तब भी जवानों को दिक्कत ना हो और चीन की चालबाजी से निपटने में कोई दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को तीसरी बार चुनावी सौगात दी। पीएम ने 545 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पटना के बेउर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। साथ ही 323 करोड़ की लागत से निर्मित पेयजल आपूर्ति की 3 योजनाओं का भी उद्घाटन किया। इतना ही नहीं, मोदी कैबिनेट ने दरभंगा में नए एम्स को मंजूरी दे दी है। आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी संग्रहालय कर दिया गया है। इस नाम को मुगलों की गुलामी का प्रतीक मानते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है। अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट रोड शिल्प ग्राम के नजदीक बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी संग्रहालय कर दिया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारी नाम को बदलने की कवायद में जुट गए हैं। मुगल म्यूजियम के रूप में तैयार की जा रही इस बिल्डिंग की शुरुआत समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी। पंजाब में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। अलग अलग शहरों में किसानों ने कृषि से जुड़े केंद्र सरकार के विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और सड़कों पर डटे हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अमृतसर में किसानों के धरने ने ट्रक ड्राइवरों को ऐसी परेशानी में डाला कि उन्होंने धरने के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। करीब 400 लोग अटारी सरहद के रास्ते भारत पहुंचे। 37 लोग भारतीय नागरिक हैं और 363 लोग पाकिस्तान के वैसे नागरिक हैं जो काफी वक्त से भारत में रह रहे हैं। ये सारे लोग जब मार्च में पाकिस्तान गए थे तब कोरोना महामारी फैलने से सरहदें सील हो गई थीं और तब पाकिस्तान में ही फंस गए थे। लॉकडाउन और भारी बारिश ने महाराष्ट्र के प्याज किसानों को परेशान कर दिया है। प्याज की बर्बादी होती फसल को देखते हुए सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दी है। नासिक के किसान केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर बड़ी तादाद में प्याज की पैदावार बर्बाद हो रही है। औरंगाबाद के गांव में जगह जगह रास्तों पर प्याज फेंके दिखाई दिए। बद्रीनाथ की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं में चेकिंग के दौरान 5 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद बद्रीनाथ मंदिर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पहले मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश कर दर्शन कर पा रहे थे, लेकिन अब गर्भगृह के द्वार सभा मंडप से ही दर्शन करवाए जा रहे हैं।